अपना दिवस के निमंत्रण के तौर पर यहाँ जाट संस्था में कार्यक्रम था। इंसो की कैथल इकाई को सभी को न्योता देने प्रदीप जी और हम सब लोग आए हैं। बहुत ज़्यादा उत्साह, बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ पे है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कैथल के अंदर जैसे इंसो की एक दफ़े रैली हुई थी और बड़ी ऐतिहासिक रैली हुई थी, स्वयं हम अपना रिकॉर्ड इस बार खुद तोड़ने जा रहे हैं। 21वीं सदी में 21वां स्थापना दिवस और छात्रों का सबसे बड़ा जमावड़ा आपको देखने को मिलेगा। उसमें यहाँ की भागीदारी ज़्यादा हो, इसलिए मैं सबसे अपील करने आया था। बहुत अच्छा रिस्पांस है। कैथल के साथी बहुत उत्साहित हैं, उत्सुक हैं। जल्द से जल्द 6 तारीख आए और उसमें शामिल हों। एक तो ये कार्यक्रम था। एक छात्र संघ चुनाव को लेकर के सरकार का जो वादा है 2018 का, आप सबको याद है, नोटिफिकेशन तक जारी हुई है। पीछे हालात ऐसे रहे कोविड में और पिछले साल तक ऑनलाइन दाखिले तो क्लासेस चलती रही, तो चुनाव नहीं करवाए जा सकते थे। हम भी इस बात के पक्षधर थे कि ऑनलाइन क्लासेस में तो चुनाव हो ही नहीं सकते। मगर अब क्योंकि रूटीन, बैक टू द रूटीन हो गया सब कुछ, तो मैं सरकार को याद दिला रहा हूं कि अपने वादे को पूरा करें, क्योंकि ये हमारा भी चुनावी वादा था, बीजेपी का भी चुनावी वादा था और सभी का कॉमन वो है। दिल्ली में, राजस्थान में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, हर जगह चुनाव हो रहे हैं। हमारे यहाँ भी चुनाव होगी। तो जो लैक ऑफ लीडरशिप है, जो आजकल आप लोग कह रहे हैं कि पूंजीवाद की राजनीति हावी है, अगर इसका काउंटर अगर कुछ है, अगर स्टूडेंट्स को असली मायने में न्याय दिलाना चाहते हैं, इन तमाम मुद्दों का एक ही इलाज है, समाधान है, वो है छात्र संघ चुनाव। आप राजस्थान में देखते हैं, दिल्ली में देखते हैं, पंजाब विश्वविद्यालय में देखते हैं कि जितने भी छात्र जीत करके आते हैं वो कल को अच्छी राजनीति के अच्छे एग्जाम्पल बनते हैं, उदाहरण बनते हैं। तो ये हमारी सोच है, हमारी मांग है। सरकार, मुझे उम्मीद है अच्छी सरकार है और अच्छा फैसला लेगी। देखिए, सरकार में रहकर सरकार के खिलाफ आंदोलन, भाई खिलाफ किस बात का? हम तो सरकार को याद दिला रहे हैं कि अभी दिल्ली के, अभी राजस्थान के अंदर चुनाव की घोषणा हो जाएगी 2-4 दिन में, 2-4 दिन में चंडीगढ़ में हो जाएगी, हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर दिल्ली में हो जाएगी। मैं सरकार को बार बार ये याद दिला रहा हूं, विरोध नहीं कर रहा, मैं याद दिला रहा हूं, बता रहा हूं कि आपका वादा था, आप भी करें। अन्यथा स्टूडेंट्स हमारे से पूछेंगे कि आप जवाबदेही किसकी? स्टूडेंट लीडर्स की। तो लीडरशिप से ही तो सवाल होगा। सवाल सीएम साहब से भी होगा, डिप्टी सीएम साहब से भी होगा, हमारे से भी होगा, देसवाल जी से भी होगा, आपसे भी होगा। भाई उनसे जाके पूछो क्या रहा छात्र संघ चुनाव का नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था, वो कागज कहां है? इसलिए हम जायज मांग कर रहे हैं, नाजायज कुछ नहीं मांग रहे। आउट ऑफ सरकार ऑर्थोडॉक्स, देख मैं वही तो कह रहा हूं, मैं तो बार बार याद दिला रहा हूं एजुकेशन डिपार्टमेंट को, हायर एजुकेशन को, टेक्निकल एजुकेशन को। नहीं, मैं तो सरकार का हिस्सा नहीं हूं, मतलब सरकार के अंदर नहीं हूं, कोई पद पर नहीं हूं, सहयोगी पार्टी के हम वो हैं, मगर मैं सिर्फ बार बार याद दिला रहा हूं कि जल्द से जल्द इसकी घोषणा। ये कहा कि 5 तारीख के तक सरकार नहीं मानी तो 6 को बड़ा आंदोलन, 6 को फिर और रास्ता क्या है? और रास्ता क्या है? आप ये कह रहे हैं हम यूनिवर्सिटीज के साथ आप समर्थ नहीं है, हम, मैं तो, ये तो आप अपनी जबान मेरे मुंह में डालना चाहते हैं, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हम सरकार को याद दिला रहे हैं और मुझे उम्मीद है आप सकारात्मक क्यों नहीं सोचते? मीडिया नकारात्मक दरिए उस पे क्यों चली जाती है? हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस बात को मान ले। कुछ बीजेपी नेता आपको सीरियस पॉलिटिशियन नहीं मानते, वो उनकी सोच है, मैं थोड़ी किसी को कुछ कह रहा हूँ। हरियाणा का तकड़ देता है जी, बहुत तकड़ा। दिग्विजय जी, भाजपा में बेटियों को कितना सेफ मान रहे हैं? हरियाणा में चाहे वो संदीप सिंह की बात हो, बृजभूषण की बात हो, या मणिपुर कांड को लेकर बात करें। बृजभूषण तो हरियाणा के नहीं है। बृजभूषण तो भाजपा में, बृजभूषण जी का जो मामला है वो भी कोर्ट में है। संदीप सिंह जी का जो मामला है वो भी अदालत में है। ना मैं अदालत से बड़ा हूं, ना आप अदालत से। लेकिन सेफ कितनी लड़कियां मणिपुर के मामले में? मणिपुर हरियाणा में नहीं है। मणिपुर में जो घटना घटी है उसकी सब निंदा कर रहे हैं। और मणिपुर में, हरियाणा के नूह में जो घटना घटी है, सर उसमें 3 लोग मर चुके हैं। मैंने कल का जो घटनाक्रम देखा, उससे, उसकी कड़ी से कड़ी शब्दों में हम निंदा करते हैं। हरियाणा की दुहाई दी जाती थी, हम भी कहीं जाते थे तो हरियाणा की दुहाई दी जाती थी कि जाति पाति और धर्म मजहब पर बांटने वाले 100 आए मगर सबको तमाचा लगा, यहाँ मिला कुछ नहीं। अगर ये घटना हुई है इसकी हम निंदा करते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं, जो भी लोग इसके पीछे हैं उनकी कोई जाति और धर्म नहीं है, उनको ना हिंदू कह सकते हो ना मुसलमान कह सकते हो। जिसने भी माहौल बिगाड़ा है वो रावण के रूप में आया है।
उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी और बड़ी से बड़ी सरकार कार्रवाई करे। आपके यहाँ भी पीछे मुद्दा था, जाति के नाम पर बंट रहे थे लोग, उस पर भी मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी सोच साफ है। महापुरुषों को जातियों पे नहीं बांट सकते हम लोग। महापुरुष एक ही जाति के हैं, वो इंसान जाति के हैं। और जैसे चौधरी देवीलाल हुए, सर छोटूराम हुए, दीनबंधु सर छोटूराम हुए, बाबा साहब अम्बेडकर हुए, जितनी भी महान विभूतियां हुई या राजे महाराजे हुए जिनकी दुहाई देते हैं, जिनको राम राज्य कहते हैं, उनको जातियों में और धर्म में हम नहीं बांट सकते। हमारा ये स्पष्ट है। सरकार में ही क्यों ऐसी घटना घटती है सर? सरकार का नहीं है, ऐसा नहीं, पहले भी घटनाएं घटी हैं, घटनाएं अनेकों बार ऐसी हुई हैं, हरियाणा में नहीं हुई थी। ये नया जो कल्चर चला है, इसको सरकार को तुरंत रोक देना चाहिए, अन्यथा इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत गलत होंगे। कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर मानते हो आप, जैसे नौकरी घटना है? नहीं, सरकार ने तो एक्ट किया ही है, सरकार कल से एक्ट कर रही है, सरकार उसी मोमेंट से एक्ट कर रही है। मगर मैं ये मानता हूं कि सिर्फ और सिर्फ जो दिक्कत हुई है उस पर नहीं जाना चाहिए। दिक्कत क्रिएट करने वाले कौन हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं देख रहा हूं कुछ सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के लोग जो भी थे, उन लोगों को तुरंत अरेस्ट करा जाना चाहिए और उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। छात्र संघ के साथ साथ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और आप एक युवा हैं। बेरोजगारी को लेके हम सदैव बात भी करते हैं। बेरोजगारी की खाई को भरने के लिए हम प्रयासरत हैं। तभी हरियाणा में गुजरात चली गई मारुति को वापस लेके आए, तभी जापानी बैटरी की कंपनी को, लिथियम बैटरी कंपनी को मानेसर में स्टैब्लिश किया जा रहा है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी भी सरकार में नहीं हुआ जितना इस सरकार में हुआ। कोविड काल के बाद फैक्ट्रियां भाग रही थी, हरियाणा में फैक्ट्रियां आ रही हैं। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आ रहा है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ब्रांड अपने कार्गो हब को हरियाणा में लेके आ रहे हैं। बावजूद इसके मानता हूं कि खाई बहुत बड़ी है, उसको काउंटर हम कर रहे हैं। सब मिलजुल करके उसको काउंटर करेंगे और बेरोजगारी हरियाणा में उससे निजात मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम 20% के हिस्सेदार होकर के जो भी अच्छा कर रहे हैं। महिलाओं को सम्मान देने की बात हो, दुष्यंत जी ने कल परसों ही एक नई घोषणा की, 33% डिपो होल्डर, राशन होल्डर के अंदर, जैसे पहले पंचायतों में आधा दिया था वैसे अब उनको दिया। ऐसे हर वादे को पूरा। उसके बावजूद भी विदेशों की ओर पलायन कर रहे हैं, जमीन बेची जा रही है। जायज तरीके से विदेश जाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर नाजायज तरीके से कोई विदेश जाता है, बहुत सारे केसेस हम दिन दहाड़े देखते हैं कि वहां जाकर के भी उनके साथ हरेसमेंट होती है, वहां जाकर के भी वो स्लेवरी में जी रहे हैं। मैं उसको कतई प्रमोट नहीं करता और मैं चाहता हूं कि हम सब जागरूक हों, समाज को और ज्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। 2 दिन पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह कलायत आए थे और दुष्यंत चौटाला पर हरियाणा का विकास न करने का आरोप लगाया। वीरेंद्र सिंह ने कभी 2 करोड़ नहीं खर्चे। दुष्यंत चौटाला ने 960 करोड़ का टारगेट लिया हुआ है, जिसमें 600 करोड़ ऑलरेडी उचाना में खर्च हो चुके हैं। क्या किसी विधानसभा की सीट पर 600 करोड़ भी खर्च हुए हैं क्या? आज तक मुझे कोई एग्जाम्पल के तौर पे बता दे किसी एमएलए ने किए हों। वीरेंद्र सिंह बौखला चुके हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं उस पर कोई जवाब नहीं। जिला परिषद चेयरमैन के साथ जैसे जब भी मीटिंग होती है तो टकराव होता है बीजेपी का, तो इसको सोल्यूशन नहीं निकाल सकते ताकि विकास हो सके जो शहर में? नहीं, विकास शहर का तो जिला परिषद नहीं करती, वो तो नगर परिषद करती है। हाँ, गाँव के विकास की जो बात है उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और मुझे उम्मीद है कि जिला परिषद के हमारे चेयरमैन और सभी पार्षद मिलजुल के अच्छा विकास करें। क्या सर जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन मजबूत रहेगा क्या? अभी तो मजबूत ही है, भविष्य के घर में क्या होगा ये चुनाव के आसपास जाकर के तय होगा। पार्टियां अपने अपने स्तर पर जो है 10 की 10 सीटों पर, ये जरूरी है क्योंकि किसी की मजबूरी नहीं बनना चाहिए। दोनों मजबूत होंगे तभी 1 और 1 11 होंगे। अगर एक कमजोर होगा और एक ताकतवर होगा तो फिर उससे इक्वेशन बिगड़ जाती है। दोनों ताकतवर हों, 2024 में क्या होता है ये उस समय जाके तय हो जाए, ये दोनों के सीनियर लीडरशिप में तय। कहां से चुनाव लड़ा? जहां से आप कहोगे।